नारायण। साधक प्रेमानंद के सानिध्य में आइए कुछ देर के लिए। नारायण हरि। सभी साधक आराम से बैठे, जिनको टेक लगानी है टेक लगा ले। कोई सहारा लेना हो सहारा ले ले। ऐनक की आवश्यकता ना हो तो उतार सकते हैं। बहुत सहजता से आराम से बैठे, ना मन में तनाव हो ना शरीर में तनाव हो। इस भाव से बैठे, सोचने मात्र से ही थोड़ा तनाव घट जाता है। प्रकृति को धन्यवाद दें, सह साधकों को धन्यवाद दें, गुरुदेव के, परम गुरुदेव को और ईश्वर के श्री चरणों में प्रणाम करें। उनका धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें कि आपको आज फिर एक सामूहिक ध्यान साधना सेशन ज्वाइन करने का अवसर मिला। सबसे पहले अपने आप को धन्यवाद जरूर करें कि आपने स्वयं को इस साधना करने का सुअवसर प्रदान किया। हर अच्छे काम की और बुरे काम की शुरुआत स्वयं से हो। स्वयं को साधना में सम्मिलित करके धन्यवाद करें, फिर औरों का धन्यवाद। इस क्रम में अपनी आती और जाती सांसों को देखते रहे। डायरेक्शंस आती रहेंगी, मार्ग प्रशस्त होता रहेगा, सब आएगा और चला जाएगा। लेकिन ये जीवन दायिनी सांसें, ये आपका साथ नहीं छोड़े। तो इन्हीं को हम भी पकड़ लें, इन्हीं के साथ बहते रहे, आते और जाते रहे। क्या कमाल की चीजें हैं। शरीर में कुछ भी बाहर से जाता है, वो शरीर को कष्ट देता है, लेकिन सांसें आपका पोषण करती है, आपका कल्याण करती है। अगर आपका कोई साथ निभाता है आपसे ज्यादा, तो वो आपकी सांसें। इसलिए भोजन जब शरीर के भीतर जाता है क्या वो कष्ट देता है? हाँ, कई बार अपच हो जाती है, गैस बन जाती है। जब हम उसको चेतना को विवेक से नहीं लेते तब, अन्यथा कष्ट नहीं देता, पोषण करता है। हाँ, हो सकता है। हो सकता नहीं है, ऐसा ही। गुरु दर्शन, अच्छे दृश्यों के दर्शन, प्रकृति के दर्शन जब आंख से भीतर जाते हैं क्या वो कष्ट देते हैं? नहीं, सुख देते हैं। अच्छी सुंदर वाणी, सुंदर संगीत, मन को भाने वाली बातें, ज्ञान की बातें, गुरु के वचन जब कानों से भीतर जाते हैं तो क्या वो कष्ट देते हैं? नहीं, सुख देते हैं, असुंदर। चलो आ, पोषण देते हैं। चलो आ। फिर आती जाती सांसों को निरंतर देखते रहे, बहुत सहजता से इनके साथ बहते रहे। कैसे जाती हैं, कैसे आती हैं, ये इनका काम है। अपना काम खाली इनका साथ निभाना। एक लंबी गहरी सांस अंदर और एक लंबी गहरी सांस बाहर। इस क्रम को देखते रहे, फिर एक लंबी गहरी सांस भीतर और एक लंबी गहरी सांस बाहर।
अनुभव करें कि आपके एक एक रोम में ये प्राण वायु बह रही है, ये प्राण वायु जा रही है। इसको जाने दो। रोक भी तो नहीं सकते और ना रुकेगी। बस देखना। इसी क्रम में कुछ समय के लिए एक दूसरे के स्वर में मिलाते हुए ओम अक्षर का उच्चारण करें और खुल के करें। इतना खुल के करें, संकोच छोड़ के। एक एक रोम हिल जाए, एक एक रोम में ऊर्जा महसूस हो। एक लंबी गहरी सांस का और एक आ
अब इस ओम की वाणी को विराम देते हुए कुछ पलों के लिए जो ओम ब्रह्मांडीय ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जो अपनी जो अंदर की ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उसका आनंद है। कुछ समय मौन पे रहे, मौन ध्यान करें। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी
तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कितना इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कितना इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, राधे तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, राधे तेरे चरणों की। नारायण हरि। सभी साधक धीरे से इस साधना का, इस ऊर्जा का आनंद लेते हुए जितनी सहजता से हो सके अपने नेत्र खोलें, ध्यान से बाहर आए, धीरे से। कोई प्रयास नहीं, कोई जल्दी नहीं। रुकने का मन है रुक जाए, बस आनंद ले। जिनकी आंखें खुलती हैं कुछ सहज होना हो, थोड़ा सा पानी पी लो, अपने हाथों को मसल लो, उस ऊर्जा को आंखों पे लगा लो, बहुत सहजता से, आराम से, धीरे धीरे बाहर आए। कोई जल्दी नहीं, आइए आराम से। सुमित्रा जी आ जाइए। स्वतंत्र गुप्ता जी आ गए।
सब आ गए? बस प्रभु जी का इंतजार करते हैं, वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। वो आप सबका आभार, जो पुनः ध्यान साधना कराने का अवसर दिया। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए जिसके मन के जो भाव है साझा करें। नारायण जी को। धन्यवाद प्रेम, सबको बहुत अच्छे से ध्यान कराने के लिए। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? आज काफी दिन बाद मिले हैं। मैं दो बात कहूंगा जी। एक तो बहुत मुश्किल काम है साधना कराना, खुद की आंखें बंद होती हैं, फिर ध्यान आता है नहीं और लोग अपने पीछे हैं। और दूसरा जो पीछे आपका एक सेशन था अपना डिस्कोर्स है ना, उससे बड़ा आराम हो गया। 5 मिनट का पहले का छोड़ दो, उसके बाद 20-25 मिनट बहुत। अभी लास्ट आपका जो है स्पिरिचुअल वाला जो था, आपने जिसमें ध्यान कराया था, सुबह शाम बहुत मस्ती चल रही है, खूब बढ़िया आराम ध्यान हो रहा है उसमें। लगा के बैठ जाओ, कोई प्रयास नहीं करना, अपने आप ध्यान आ जाता है। जैसे नल में पानी है, बस हल्की सी उसको अनुमति देनी है आने की, बहना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए ध्यान। जब तुम चाहो वो तुम्हारे द्वार पे है, जब तुम चाहो द्वार खोलो भीतर ले लो, जब तुम चाहो उसको बोलो विराम दे दो, अभी ठहरो थोड़ी देर के लिए, अभी मैं संसार में अपना कुछ काम कर रहा हूं। ध्यान इतना सहज है। और एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी वाणी को टूल बना लो। जैसे एक धारदार हथियार होता है ना, जिसको बार 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 पत्थर पर टेया जाएगा, उसकी धार हो जाएगी। इसी तरह से तुम्हारी वाणी को इतना इसको घिस लो, इतना इसको बारीक कर दो, तीखा कर दो, कि बस मुंह खुले और सामने वाला ध्यान में चला जाए। वाणी ही हथियार है। ऐसी थोड़ी है कि बस मुंह खोले और ध्यान में। ऐसी मुश्किल है ध्यान कराना, सबसे मुश्किल है। अब आप लोगों को ये बात अनुभव में आने लगी कि कैसे ध्यान को रोक के रखना है, मुझे ध्यान नहीं करना है। अब ध्यान आ रहा है और मैं उसको रोक रहा हूं, रुको तुम, ठहरो। अब तुम्हें वो कथा क्लियर होती होगी। कौन से संत थे महाराष्ट्र के, विठोबा या कौन थे? कहते हैं कि प्रभु आ गए तो बोले ठहरो, ईंट पे बैठो। प्रभु भगवान, मैं अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूं। नाम दे। नहीं पता था क्या? नाम दीजिए। विठल भगवान। कौन थे ज्योति? विठल। विठल थे विठल ना, वो भगवान। आप बोलते थे ना। जी। नहीं, नामदेव, नामदेव थे सर। नामदेव। नहीं नहीं नहीं, विठल भगवान। अभी विवाद नहीं करेंगे, जो भी थे। ठीक है। तो क्या उनको नहीं पता था क्या ईश्वर आए? बस एक संतुलन की गाथा है। हम अधिक संतुलित हो रहे हैं। तो जब हम संतुलन में होंगे तो हम ईश्वरीय सत्ता को बर्दाश्त कर पाएंगे। और जब तुम कहते हो कि राधे तेरी एक छवि दिख जाए और मेरा दम निकल जाए, ये क्या बचपना है?
क्यों दम निकल जाए छवि दिखते ही? उस परम सत्ता की छवि दिखे तो जीवन होगा। तो मैं शरीर छोड़ने की क्यों सोचूं? क्या मैं उसका अनुभव ना लूं? क्या मैं उस अनुभव से स्वयं पुष्ट होकर अन्य को उसका अनुभव देने की विचार ना करूं? क्यों दम निकल जाए? इनसिक्योरिटी ऑफ लाइफ। आप इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं कि तू आ गया, दम निकल गया, क्योंकि मेरे शास्त्र ने बताया है कि जब उसके सामने दम निकलेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप देखिए क्या गजब लिखने वाले लिखते हैं, बचपने में लिखते हैं, मुक्तता में लिखते हैं। जब परम सत्ता से साक्षात्कार हो तो मेरा दम क्यों निकले? अगर परम सत्ता के साक्षात्कार के बाद जीवों के दम निकलने लगते तो आज हमारे पास किसी भी जीव के द्वारा दिया गया ईश्वरीय अनुभव कभी उपलब्ध ना होता। क्यों प्राण निकल जाए? ना, आप परम सत्ता है, आपसे साक्षात्कार हो रहा है, मैं आनंदित हो रहा हूं। और परम सत्ता से साक्षात्कार कोई एक क्षण की सॉरी, कोई एक क्षण की बात नहीं कि अचानक हो गया। ये एक लंबा प्रक्रिया है, लंबी प्रोसेस है। आप उसी मार्ग पर हैं। आज इतने बरसों बाद जाके प्रेम आपको समझ आया कि साधना कराना मुश्किल है। एक और नई परत, कुछ और नया पता लग। ऐसे ही धीरे 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 सुनते 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 ज्ञान सुनने से प्रकट होता है। भारत, ज्ञान सुनने से प्रकट होता है। सुनते 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 छोटे छोटे ज्ञान के तंतु, छोटे छोटे ज्ञान के टापू ये प्रकट हो रहे हैं जीवन में। और फिर हमें पता लगता है कि ज्ञान का सारा ये महाद्वीप, हमारी समझ, हमारी अवेयरनेस एलिवेटेड हो गई है। ये ज्ञान है, यही ईश्वर है। ऐसा तो कभी होना बहुत मुश्किल है कि तुम भी हो और वो भी हो। जब ऐसा होगा, तुम भी हो वो भी हो, तो परम सत्ता की कृपा से एक सूक्ष्म टाइम पीरियड के लिए होगा जहां पर द्वैत को थामा जाएगा। द्वैत को थाम लेने की क्षमता हमारे पास नहीं, ईश्वर के पास। कभी ईश्वर चाहेंगे कि कुछ लीला करी जाए तो वो द्वैत को थामेंगे। क्योंकि देखो ना कितना बड़ा विरोधाभास है। अद्वैत के दर्शन द्वैत के आधार पे हो, ये तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे अनुभव हैं संतों के, जहां पर उनको ईश्वरीय अनुभव हुए। में सबसे अधिक अमूल्य और सबसे अधिक लेटेस्ट मेरी समझ के अनुसार मैं महादेव बाबा जी और लाइडी माशे का मानता हूं। वहां आप देखो कितना अद्भुत हो रहा है। अद्वैत ने अपने शिष्य या अपने भक्त की आध्यात्मिक उन्नति के लिए परम द्वैतवादी का रूप अपनाया। वहां ना सिर्फ वो दो हैं, बल्कि और अन्य संत भी हैं। एक बहुत बड़ा महल भी है, उसमें बहुत सारी वस्तु, परम संसार जिसको कह सकते हैं, वो वहां पर प्रकट हुआ। किस लिए हुआ? क्योंकि एक परम गुरु ने चाहा कि मेरे शिष्य को अब इससे निकल आना चाहिए। ये अवस्था जब बने कि श्री राधे भी हूं और मैं भी, और लाहिड़ी माशे का दम नहीं निकला उस समय। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि जो पुरानी वासनाएं थी उनका दम निकल गया, वो समाप्त हो गया। वो एक भी वासना नहीं थी। और लाहिड़ी माशे ने कहा, उनके गुरु ने उनको उस समय चेत किया। गुरु उनको कहते हैं, लाहिड़ी
ये जितनी वस्तुएं तुम्हें स्वर्ण की दिखाई देती हैं, ये भौतिकता की हर कसौटी पर खरी हैं। इनको छू लो और अपने भीतर बैठी हुई गहरी वासना को पूर्ण होकर निकल जाने दो। क्योंकि इस क्रिया के बाद तुम इस इच्छाओं से, वासनाओं से मुक्त हो जाओगे। और लाइडी महाशय कहते हैं कि वहां पर कुछ रखे हुए स्वर्ण के गुलदान मैंने हाथ में उठाए। हाथ में छूने और फिजिकल टच के ग्राउंड पे वो बिल्कुल वही थे जो कि एक सच्चा स्वर्ण का होता है। लेकिन इस क्रिया में जो मुख्य क्रिया घटी वो थी कि उनको महसूस हुआ कि मेरे भीतर कोई गहरी वासना तृप्त और शांत होकर समाप्त है। और वहां पर उनके सहयोग के लिए उनके कुछ गुरु भाई आए, जिन्होंने कहा उनको, लाइडी, आज तक हमारे इतने लंबे जीवन और अनुभव में हमने किसी भी संत का ऐसा वैभवपूर्ण, ऐसा राजसी अभिषेक गुरु कर सकते हैं। सत्ता, परम सत्ता सामने आ सकती है। लेकिन मैं मानता हूं कि परम सत्ता सामने हो, मेरे प्राण निकल जाए, इससे अधिक मूर्खतापूर्ण कुछ नहीं है। तो भजन गाओ तो देख के गाओ, क्योंकि आजकल के जो भजन लेखक है वो मूर्ख हैं, उनको अनुभव नहीं है। मैंने पहले भी चर्चा करी थी एक भजन की जो बहुत चलता है, धुन के आधार पर चलता है। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु डोर मेरी छड्डी ना मैं कथे जाऊंगी। वो सतगुरु के जो तुम्हारी डोर छोड़ दे, या तो तुम्हारा सतगुरु गलत है या तुम्हारा भाव गलत है। गुरु को छोड़ना नहीं आता, गुरु को प्रतीक्षा करनी आती है, वो प्रतीक्षा करेगा। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, रुचि आ गई आज। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, अमर आ गए आज। वो गुरु क्या जो छोड़ दे तुम्हें? लेकिन नहीं, भजन में आपको स्वर लहरी का आनंद लेना है, म्यूजिक का आनंद लेना है, ये गलत है। शब्दों पे जाइए, शब्द देखिए, शब्द क्या है। आप अपनी इनसिक्योरिटी किसी गुरु पर नहीं लाद सकते। आप ही अपने को उसकी पतंग बता रहे हो और आप ही कह रहे हो छोड़ना मत। ये कैसे विरोधाभास है? ये मूर्खतापूर्ण भजन है। अगर सतगुरु की आप पतंग है तो धन्यवाद आना चाहिए सेकंड लाइन में। शुक्राने गुरु, तूने, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे करने को क्या बोलते हैं पतंग, डोर डोर तूने पतंग उड़ा दी। तेरे बूते शुक्राने गुरु, मैं उड़ी। तेरे बूते मैंने संसार देखा। तेरी कृपा है, मैं तेरे हाथ में हूं, मेरी डोर ऐसे भजन ये आना चाहिए ना। ये भजन ऑफ इनसिक्योरिटी कहां से आते हैं जीवन में? डोर मेरी छड्डी नामे कते जामिन। जब तू गुरु के हाथ में आ गई तो कहीं और कहां जाना है? और कैसे जाओगे बताओ? आ गए ना, अब तो पहुंच गए। अपने भजनों को चुनो, अपने शब्दों को देखो, तुम्हारे शब्द यूनिवर्सल होने चाहिए। आप अच्छे शब्दों का समायोजन कर सकते हो, लेकिन उन समायोजन से जो मैसेज निकल रहा है, क्या वो मैसेज यूनिवर्सल है? क्या वो सत्य है? मैसेज सही है? पकड़ा प्रेम को अभी। इस शरीर में जो जाएगा कष्ट कैसे होगा? कष्ट का नहीं हो सकता। हाँ, ये कहें, इस शरीर में विवेक की छलनी से छने बिना जो कुछ जाएगा कष्टकारी हो सकता है, सही। आप कूड़ा खाओ, शरीर खराब होगा। विवेक की छलनी में कूड़े को, भोजन को, भोज्य को छाना नहीं, क्या खाना है क्या नहीं। तो लोग बीमार पड़ रहे हैं ना आज। कुछ भी खाते हैं, खाए जाते हैं। विवेक की छलनी में छाना नहीं कि यहां कान से भीतर क्या जाना चाहिए। तो क्या हो रहा है?
वैचारिक दरिद्रता आ रही है ना, विचार नहीं बन रहे अच्छे। क्या देखना है क्या नहीं देखना, यहां से विवेक के पर्दे हटा दिए गए। अगर एक बार रील चालू हो गई तो चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, आध घंटा निकल। ऐसे कैसे चलेगी गाड़ी? ऐसे नहीं चलेगी। अपने को देखो कि क्या मैंने जो कहा वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल करेक्ट है, क्या वो यूनिवर्सल ट्रूथ है? क्या मैंने जो कहा वो एक शब्दों का गुच्छा तो नहीं है, सुंदर शब्दों का गुच्छा, सुंदर शब्दों का समायोजन, जिसको मैं कर्ण विलास कहता हूं, बुद्धि विलास कहता हूं। पीछे जब आप लोग रेगुलर नहीं थे, मैंने आप लोगों को चर्चा की थी कि यहाँ सिर्फ वाणी विलास के लिए आते हो, बुद्धि विलास के लिए आते हो, कर्ण विलास के लिए आते हो, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, बस बात खत्म। लेके जाना है साथ में, नहीं लेके जाओगे तो क्या लाभ होगा? कोई भी भजन चुनो, उसकी लय पर मत जाओ, म्यूजिक पर मत जाओ, उसके लिरिक्स पर जाओ, शब्दों पे जाओ। क्या ये भजन अनुभव से आया है? क्या ये जो व्यक्ति कह रहा है वो सही है? अब जब गुरु ने मेरी जीवन रूपी डोर को थाम ही लिया है, तो क्या इस भजन में गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति शुक्राने हैं, संसार के प्रति शुक्राने हैं? किनारे कर दो। ऐसे चलोगे तभी जीवन कुछ सार्थक होगा, नहीं तो फिर तो एक जानवरों का ठेला चला रेला चला जा रहा है, बस चला जा रहा है। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है। कल मुझे लखनऊ जाना है, मॉर्निंग में फ्लाइट है। अगले सैटरडे मैं ज्वाइन करूंगा। हमें बात करनी है हमारी श्रीधाम अयोध्या यात्रा की। उसके बाद मुझे बात करनी है, आप लोगों को ख्याल होगा 3 साल पहले कुछ भविष्यवाणी रही थी, अब वो पृथ्वी को लेकर, अब वो काफी एलोबरेट, विस्तृत रूप में, टू द पॉइंट रूप में सामने आई है। 19 जून, वो मुझे आपसे चर्चा करके आपको बता के, और फिर जैसे व्यवस्था रहेगी समय की, आप लोगों के जो प्रश्न है उन सब की चर्चा करेंगे। आरती ने स्वर की बात की थी, उन सब की चर्चा करेंगे। जी प्रेम जी, ज्योति। जी जो अभी अद्वैत और द्वैत की बात की, तो आपने ज्योति पूछा थोड़ा है जोर कि से बोलेंगे प्लीज। जी जो अभी अद्वैत और द्वैत की अभी चर्चा की आपने, तो आपने ही बताया है कि द्वैत से होके ही गुजरना पड़ता है द्वैत के लिए। तो वही चीज लहड़ी महाशय के साथ उनके गुरु ने की, यही है ना गुरु की बात। तो मुझे आपका पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, आप क्या कहना चाहते हैं? गुरु जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि द्वैत से होके अद्वैत की तरफ जाना है, तो यही अनुभव लहड़ी महाशय के जो गुरु जी थे महावतार बाबा जी, उन्होंने कराया उनको। क्या ये मैं सही समझ रहा हूँ? ये मैंने एक्सप्लेन किया इस तरह से, ठीक है। जी देखो गुरु क्या है, वो कोई भी मार्ग चुन सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो हम कहते हैं ना कि पहले अद्वैत तल पे आएंगे, अनाहत पे आएंगे, इस पे आएंगे, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये मूविंग है, कमिंग एंड गोइंग है। अभी क्या हुआ कि आप 10वीं में पहुंच गए,
इसका अर्थ नहीं कि आप चौथी के सवाल हल नहीं कर सकते। आप चौथी का, आपका छोटा भाई फोर्थ क्लास में है, तो क्या करोगे आप? उसकी किताब खोल लोगे, उसके सवाल करके दिखा दोगे, उस पर चले जाओगे। लेकिन अभी मसला बदल गया है, अभी स्थिति बदल गई है। कभी तुम चौथी के सवाल अपने लिए हल करते थे, आज तुम चौथी के सवाल किसी और के लिए हल करते हो। आज चौथी के सवाल पे तुम्हें आने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम उससे उसको, वो एक बड़ा अच्छा शब्द आता है, बताता हूं, वो कर चुके हो। ये एक बड़ा सुंदर शब्द है, यहाँ पे आपको सिखा देता, दिमाग से उतर गया, अभी आएगा तो बताऊंगा। ठीक है। अतिक्रमण, अतिक्रमण समझो यहाँ पे। तुम चौथी के सवालों का अतिक्रमण कर चुके हो। अतिक्रमण किया हमने, शायद पहली बार अतिक्रमण शब्द यूज किया आज। यह आगे साधन में काफी काम आने वाला है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप दोबारा नहीं आ सकते, लेकिन आप आओगे अब किसी को सहयोग देने के लिए। तो क्या आप विधि की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं? आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, आप विधि की व्यवस्था में ही बरत रहे हैं। इस चीज को समझने की चेष्टा करें कि ये अन्य चक्रों में आना जाना, ये कुछ ऐसा नहीं है कि फिक्स है, यहां पहुंच गए तो यहां नहीं आ सकते। जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ेंगे, तैसे तैसे आपकी गति यूनिवर्सल, सार्वत्रिक होती जाएगी। आपको मूवमेंट का राइट मिलता जाएगा। हाँ, यदि आपको द्वैत का नहीं पता तो आपके लिए मुश्किल है, आपको द्वैत को जानना पड़ेगा। ज्योति, इन चीजों को बहुत सॉफ्टली उठाना है। कोई एक लगा बंधा ऐसा नहीं है कि ये नियम है और ऐसे दो ऐसी ही होना। दो और दो 8 भी होते हैं साधना में, 2 और 2 22 भी हो जाएंगे साधना में, वो कुछ भी 2 और 2 शून्य भी हो जाएंगे। लेकिन जब मैं तुमसे कहूं कि ज्योति, तुम एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, तुम्हें बहुत अच्छी समझ है, 2 और 2 कितने होते हैं, तो तुम कहोगे कि 2 और 2 4 होते हैं। मैं कहूंगा नहीं ज्योति, 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 2 22 होते हैं। अब तुम्हारी तर्क बुद्धि, एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक मास्टर जी एक गांव के स्कूल में पढ़ाते थे। ओपन स्कूल था, पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। और एक स्टूडेंट था जो लगभग हर कक्षा में इनएक्टिव रहता था। गुरुजी कुछ पूछें तो चुप, गुरुजी कुछ बताएं तो चुप, कोई इंटरेक्शन नहीं करता। एक बार गुरुजी ने उसको ओपन क्वेश्चन किया क्लास में कि बताओ, एक बाड़े में 20 भेड़ें बंद हैं, एक भेड़ निकल गई तो कितनी भेड़ बचेंगी? इस प्रश्न पे वो बच्चा बहुत जोर जोर से हाथ हिलाने लगा, बहुत जोर जोर से उचक के कि नहीं, इसका उत्तर तो मैं ही दे सकता हूं। गुरुजी को भी कौतूहल हुआ, कहने लगे अरे भाई, ये तो कभी उठता नहीं है। बोला आप खड़े हो, आप बताओ। उसने कहा गुरुजी 0 भेड़ बचेंगी। सब बच्चों ने उसका उपहास किया। सबने ताली बजाई कि ये मूर्ख का मूर्ख ही रहा, कभी तो उत्तर नहीं दिया, आज उत्तर दिया, आज भी गलत उत्तर। लेकिन सबके उपहास पाने के बाद भी वो बच्चा जरा भी डिमोटिवेट नहीं। गुरुजी ने कोई नहीं, आप बैठ जाओ। बाकी बच्चों से एक एक करके उत्तर मांगा, सबने सही उत्तर दिया। 19 भेड़ बचेंगी, एक जाएगी, 20 में से 19 बचेंगी। गुरुजी ने कहा बिल्कुल सही उत्तर दिया, अब सब बैठ जाओ। और अब उस बालक को कहा कि आप मेरे पास आ जाओ। वो बालक वहां गए। गुरुजी ने कहा कि सब बच्चे कहते हैं कि 20 में से एक भेड़ जाएगी तो 19 बचेंगी, और तुम कहते हो कि शून्य बचेंगी। तो तुम अपने उत्तर को सिद्ध करो, या तो अपनी गलती मानो कि तुम गलत हो। और यदि तुम गलती नहीं मानते हो तो तुम्हें अपना उत्तर सिद्ध करना है। उस बच्चे ने कहा कि गुरुदेव, मैं गलत नहीं हूं और मैं सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा मैं तुम्हें अवसर देता हूं, सिद्ध करो। उस बच्चे ने कहा कि अगर गणितीय सूत्र से देखें तो ये सब मेरे जितने साथी दोस्त हैं, ये सही हैं। 20 - 1 = 19। लेकिन ये सवाल गणित का नहीं है, ये भेड़ों का सवाल है।
ये ईंटों का सवाल नहीं है। और भेड़ों का व्यवहार ये कहता है कि यदि किसी बाड़े से एक भेड़ निकल गई तो सारी निकलेंगी उसके पीछे, एक भी नहीं बचेगी। ये अनुभव है। ज्योति 2 और 2 4 हो, ये सही है, लेकिन साधना में, व्यवहार में 2 और 2 कभी 8 हो जाए, कभी 22 हो जाए, कभी 0 हो जाए। तो बुद्धि मत अड़ाना कि हो क्या रहा है। ख्याल करना कि ये जो 2 2 × 2 = 0 है, ये संसार में हो रहा है या साधना में हो रहा है, जीवन में हो रहा है या अध्यात्म में हो रहा है। अगर तुम्हारे अध्यात्म में 2 दूना 0 हो रहा है तो शुभ है, और संसार में हो रहा है तो हानि है। 2 लाख × 2 लाख = 0, कोई तुम्हें नुकसान दे रहा है। ये जागृति लेके आओ। और जो तुम्हारे लगे बंधे जो सूत्र हैं, उससे दिमाग को मुक्त करो। तुम याद करो, मैं तुमसे बरसों से कहता आ रहा हूं कि मेरी बात का भरोसा मत करना, उसका मूल यही है। आज मैं इस बात को तुम्हें समझा पाने में सक्षम हूं क्योंकि तुमने आध्यात्मिक रूप से इतनी उन्नति कर ली है कि मैं कह सकूं, और तुम इसको पा सको, समझ सको, छोड़ ना सको, तुम चूक ना सको, मैं कह सकता हूं आज। एक समय नहीं कह पाता था, तब मुझे प्रतीक्षा करनी थी। अब उस आधार पर मेरी प्रतीक्षा पूरी हुई। तो ख्याल करना कि अभी मेरे बोलने में आपको कई बार एक बड़ा कंपैशन, कई बार एक बड़ी ऊर्जा, एग्रेशन फील होगा, जो पहले नहीं होती थी। पहले तुम्हें संभाल के बात करनी पड़ती। पहले तुम कच्चे और कमजोर थे, आज नहीं। आज तुम कमजोर नहीं। इस तरह से धीरे धीरे, धीरे धीरे जो मानसिक तंतु हैं उनको खुल जा रहे थे, उन्हें खिल जाने दो। अपने भीतर से जीवन को होकर बह जाने दो, तुम उसमें बाधा मत बनो। जीवन बहुत सुंदर, ये बहुत अद्भुत है। इसको बहने दो, इसको खिलने दो, इसको संतुलन में आने। आप सभी साधक कल मिलकर साधना करेंगे। सभी साधक सेशन ज्वाइन करेंगे। जो साधक नहीं आ रहे हैं उन साधकों को आप फोन करके इन्फॉर्म करेंगे और बुलाएंगे। मेरे लिए संभव नहीं होगा कल ज्वाइन कर पाना, जैसा मैंने आपसे कहा, मुझे जाना है। और फिर जल्दी आप सबका कल्याण हो, आप सब आनंदित रहे। साधना करते रहे। नारायण है। नारायण हरि। नारायण हरि गुरु जी, प्रणाम। नारायण हरि।